क्या रॉबर्ट रॉबर्ट बात करते हैं? अरे आप लोगों के अलावा कोई एजेंडा है आपके पास सिवाय जुमलों के, सिवाय दूसरे लोगों पर चरित्र हनन करने के? आप महंगाई पर जवाब दीजिए, आप किसानों को लखीमपुर खीरी में जो मारा है उस पर जवाब दीजिए, ठीक है। एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं बनेगा उस पर जवाब दीजिए। आप इस डिबेट को घुमाएं तो करना, तो अमित आप जी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि संसद 5 राज्यों में किसी की चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। इसका एक अरे बड़ा आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन है ये आपको। आप भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों के अंदर। आपको लगता है इससे आपको संजीवनी मिल जाएगी? पंजाब के किसान जब मान रहे हैं, पंजाब के किसान कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी ये शर्ती सरकार ने मान ली, हम उठते हैं, जत्थेबंदियां उठने को तैयार है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि राकेश टिकैत के कुनबे को भी वहां से उठना चाहिए? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पंजाब के किसान नहीं है क्या? आप चुप वो मानने को तैयार है? जब आप सवाल है मेरा आपसे, आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। जी सर। अब मैंने सुन लिया, आप जरा मुझे सुनिए। हाँ बताइए। आपने कहा संसद में हंगामा। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं 20 साल दिल्ली के असेंबली लेजिस्लेचर में रहा हूं, विपक्ष में भी, और आप दिल्ली विधानसभा को कवर करते रहे हैं। यह संसद और विधानसभाएं किसी की जागीर नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। यह इस देश के लोगों के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, और देश की संसद में चर्चा ना होना, शायद मोदी सरकार बहुमत के दम पर संसद को अपनी जागीर समझ बैठी है। यह इस देश के लोकतंत्र में चलेगा नहीं है। कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर आज संसद में चर्चा हो जाती? संसद में चर्चा से सरकार इसलिए डरकर भागी है, 700 किसानों के शहीद होने का मामला उठता। लखीमपुर खीरी में जब आप किसानों को रोन देते हैं, उसके बाद आप कानून वापस देते हैं। आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी मंत्री किसानों को मवाली कहती है, बीजेपी के लोग इन्हीं किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, किसी को शर्म नहीं आई थी। ठीक है, हाँ 5 सेकंड ले लीजिए मुकेश जी आप। 5 सेकंड। जी जी जी। मैं गौरव भाई बोले उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, इस देश पर अब वही राज करेगा जो किसान की बात करेगा। एमएसपी कानून बनाओ, वरना इस सरकार को जाना होगा। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये तो बड़ा नारा आप दे रहे हैं, अगर कोई बात नहीं बनने वाली। ये बड़ा नारा। गांधी और राहुल गांधी इस देश की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पर बीजेपी तो डिबेट छोड़ के चली गई है। संसद पर तुम नहीं सुनोगे, संसद के बाहर उठाया है। बीजेपी ने डिबेट को छोड़ दिया है। बात करके आप क्या रॉबर्ट बात करते हैं? अरे आप लोगों के अलावा कोई एजेंडा है आपके पास सिवाय जुमलों के, सिवाय दूसरे लोगों पर चरित्र हनन करने के? आप महंगाई पर जवाब दीजिए, आप किसानों को लखीमपुर खीरी में जो मारा है उस पर जवाब दीजिए, ठीक है। एमएसपी पर कानून बनेगा नहीं बनेगा उस पर जवाब दीजिए। आप इस डिबेट को घुमाइए मत। गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं, उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। वो उनका मत है, बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है, हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो उनका मत है। अब कार्यक्रम में तो बाकी लोग बोलते ही हैं, ये गौरव भाटिया का मत है जो वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। ये बीजेपी की जवाबदेही है, भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बहस में आना चाहती है या नहीं आना चाहिए। बीजेपी की कॉल। अगर मुकेश शर्मा की वजह से गौरव भाटिया गए हैं, 1 मिनट अमीशी जी बोलिए। गौरव भाटिया भगोड़े आज से।